आप जानते हैं कैसे एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण का अंत किया और कैसे भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति हुई? आइए देखते हैं इस अद्भुत कथा में। महाभारत का युद्ध खत्म होने के 36 साल बीत चुका था। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक घने वृक्ष की ठंडी छांव में लेटे हुए थे। उनके दाहिने पैर का गुलाबी तलवा ऐसे चमक रहा था कि मानो कोई लाल रंग का मणि दमक रहा हो। उसी समय उस घने जंगल में जरा नाम का एक बहेलिया, एक शिकारी आ निकला। उसकी नजर दूर से उस लाल चमक पर पड़ी और उसको लगा कि शायद कोई हिरन झाड़ियों के पीछे छिपा बैठा है। उसने बिना सोचे समझे अपने धनुष पर एक बहुत ही घातक बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। बाण सीधा जाकर भगवान कृष्ण के कोमल चरण में धंस गया। जब जरा दौड़ता हुआ पास आया तो उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसका बाण किसी जानवर को नहीं बल्कि स्वयं त्रिभुवन के स्वामी भगवान कृष्ण के पैर में लगा है। रक्त की धारा बह रही थी। ये दृश्य देखकर जरा बहुत बुरी तरह से रोने लगा। वो इतना व्याकुल हो गया कि पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा। वो रोते हुए भगवान के चरणों से लिपट गया और बोला, हे नाथ, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया कि मैंने आपके इन कोमल चरणों पर बाण चला दिया। हे प्रभु, इस घोर पाप के लिए तो मृत्यु दंड भी बहुत छोटा है। मैं तो नर्क के भी लायक नहीं रहा। जरा को इस कदर व्याकुल देखकर दयालु भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा तुम क्यों इतना रो रहे हो? तुमने कोई अपराध नहीं किया है कि तुम इतना विलाप करो। याद है ना कि तुम त्रेता युग में वानर राज बाली थे। उस जन्म में मैंने राम अवतार में एक पेड़ के पीछे छिपकर तुम्हारा वध किया था, जो कि युद्ध के नियमों के विपरीत था। इसीलिए मेरी ये विदाई तुम्हारे ही हाथों पहले से तय थी। तुम इस